तो आज हम पढ़ेंगे पाठ नंबर 6 कृषक। पाठ नंबर 6 कृषक। कृषक यानी किसान। ठीक है, तो आज हम किसान के बारे में अध्ययन करेंगे। वो किस तरह से खेतों में काम करते हैं, कैसे वो अनाज पैदा करते हैं और किस विपरीत परिस्थितियों में वो खेतों में जाते हैं, काम करते हैं, उनके बारे में। लेकिन उससे पहले हम लेखक परिचय पढ़ लेते हैं। ठीक है, देखो रचनाकार। इसके रचनाकार कौन है? मैथिली शरण गुप्त। इसके रचनाकार कौन है? मैथिली शरण गुप्त। साहित्य जगत में दद्दा के नाम से पुकारे जाने वाले राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त का जन्म 3 अगस्त 1886 को झांसी उत्तर प्रदेश के चिरगांव नामक गांव में हुआ था। ठीक है, तो साहित्य जगत में, हिंदी साहित्य जगत में दद्दा के नाम से पुकारे जाने वाले यानी दद्दा के नाम से प्रसिद्ध कौन? राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त का जन्म कब हुआ? 3 अगस्त 1886, है ना, 3 अगस्त 1886 में। ठीक है, और कहां हुआ? झांसी। कहां है झांसी? उत्तर प्रदेश में। और उत्तर प्रदेश में ये जो झांसी नामक है जिला, वहां के चिरगांव नामक स्थान में उनका क्या हुआ? जन्म हुआ। और देखो काव्य व नाट्य विधाओं पर उनका समान अधिकार था, यानी वो काव्य और नाटक, कविताएं और नाटक दोनों ही समान रूप से वो लिखा करते थे। वे समान रूप से कविता और नाटक लेखन किया करते थे। उनकी प्रमुख रचनाएं हैं पंचवटी, साकेत, यशोधरा, भारत भारती आदि, है ना। तो वो क्या करते थे? कविता और नाटक वो समान रूप से लिखा करते थे। और उनकी प्रमुख रचनाएं कौन सी है? पंचवटी, साकेत, यशोधरा, भारत भारती आदि, ये सारी सब कुछ इनकी क्या है? बहुत ही प्रसिद्ध रचनाएं हैं। गुप्त जी का निधन 12 दिसंबर 1964 को हुआ था, है ना। तो गुप्त जी कौन से? मैथिली शरण गुप्त का जन्म कब हुआ था? 3 अगस्त 1886 को। और इनका निधन कब होता है? 12 दिसंबर 1964 का उनका निधन, अर्थात उनकी मृत्यु हो जाती है। ठीक है, तो उनके द्वारा रचित कृषक नामक कविता के बारे में हम अध्ययन करते हैं। ठीक है, देखो भारत एक कृषि प्रधान देश है। हमारा देश यानी आधी से ज्यादा आबादी किस पर निर्भर है? खेती पर निर्भर है, किसान है ना। तो कृषि प्रधान देश है, यानी ज्यादा से ज्यादा लोग यहाँ पर खेती करते हैं। यहाँ कृषकों का श्रम मानव कल्याण को समर्पित है। यहाँ यानी किसानों का जो श्रम यानी जो मेहनत है वो किसके लिए है? मानव कल्याण के लिए है, यानी लोगों की भलाई के लिए ये कार्य करते रहते हैं। वे खेतों में कितनी मेहनत करके और किस प्रकार विपरीत परिस्थितियों में जूझते हुए अनाज पैदा करते हैं, यही इस कविता में दर्शाया गया है ना। तो वे खेतों में कितनी मेहनत करते हैं और किस प्रकार वो विपरीत परिस्थितियों से जूझते रहते हैं, कितनी विपरीत परिस्थितियों से वो मुकाबला करते हैं, उनसे सामना करते हैं और अनाज पैदा करते हैं ना। और इस कविता में यही दर्शाया गया है। ठीक है, तो देखो बरसा रहा रवि अनल भूतल तवासा जल रहा, हे चल रहा सन सन पवन तन से पसीना ढल रहा, देखो कृषक शोणित सुखाकर हल तथापि चला रहे, किस लोभ से इस आंच में वे निज शरीर को जला रहे, निज शरीर जला रहे। तो देखो बरसा रहा रवि, रवि यानी सूर्य, रवि यानी सूर्य, अनल, अनल यानी आग, है ना। भूतल, भूतल यानी भूमि का ऊपरी सतह, भूमि की ऊपरी सतह, तवासा जल रहा, है ना। तो देखो दोपहर का समय, गर्मियों का समय, और दोपहर में क्या हो रहा है? भगवान सूर्य वो क्या बरसा रहे हैं? आग बरसा रहे, बहुत ही भयंकर आग बरसा रहे हैं। और उस आग से, सूर्य से निकलने वाली जो किरणें आग की तरह है ना, तो उन आग से क्या हो रहा है? भूतल है यानी भूमि है, वो किस तरह जल रही है? उस तवे के समान जल रही है। जिस तवे पे हम रोटियां सेकते हैं ना, उस तवे के समान है वो भूमि, वो जल रही है। और है सन सन, है चल रहा सन सन पवन, और उसमें वो बहुत ही सनसनाती हुई, बहुत तेज आवाज करती हुई क्या चलती है? हवाएं चलती है, जैसे लुएं चलती है अपने यहाँ पर, है ना। तन से पसीना ढल रहा, और किसान, लेकिन किसान इसमें इस प्रकार के मौसम में भी वो क्या कर रहा है? काम कर रहा है। और उसके पसीने, उसके शरीर से क्या निकल रहा है? पसीना, तन, तन यानी शरीर, तो शरीर से वो पसीना ढल रहा है। देखो कृषक शोणित सुखाकर, देखो शोणित, शोणित यानी खून सुखाकर, है ना, खून सुखाकर। देखो ये किसान है, वो खून सुखा करके, खून सुखा रहे हैं और फिर भी वो क्या कर रहे हैं? अपना हल चला रहे हैं, है ना। किस लोभ से इस आंच में वे निज शरीर जला रहे हैं, है ना। किस लोभ में, किस लालच में वो इस आंच यानी सूर्य की जो आग है, सूर्य से निकलने वाली जो आग है, इसमें क्या कर रहे हैं? वो अपना शरीर है वो जला रहे हैं। पता नहीं इनको क्या लोभ है, क्या उनको लालच है, जो इस इतनी भयंकर गर्मी में, इतनी सूर्य की तेज
गर्मी में जो धरती है वो तवे के समान जल रही है और फिर भी वो उसमें काम करते जा रहे हैं और अपना शरीर है वो जला रहे हैं, है ना। यानी इतनी भयंकर गर्मी में जिस समय हम कूलर पंखों के सामने, एसी के सामने बैठते हैं, उस समय वो किसान क्या करते हैं, खेतों में जाकर वो हल चलाते हैं, काम करते हैं। पता नहीं उनको क्या लालच है, क्या लोभ है उनको, है ना। मध्याह्न उनकी स्त्रियां ले रोटियां पहुंची वहीं, हे रोटियां रुखी, खबर है साख की उनको नहीं, संतोष से खाकर उन्हें वे काम में फिर लग गए, भरपेट भोजन पा गए तो भाग्य मानो जग गए। मध्याह्न, मध्याह्न यानी दोपहर, मध्याह्न यानी दोपहर के समय। तो दोपहर के समय उनकी स्त्री है वो क्या लेकर पहुंचती है, रोटियां लेकर पहुंचती है। क्यों? क्योंकि किसान है वो सुबह जल्दी आ जाते हैं खेतों में काम करने के लिए, और बाद में जो उनकी पत्नी स्त्री है वो क्या करती है, घर का काम सारा निपटा करके और उसके बाद रोटियां लेकर के वो खेतों में पहुंचती है। कब? दोपहर के समय, यानी इस भयंकर धूप में उनकी पत्नी, उनकी जो स्त्री है वो क्या करती है, रोटियां लेकर और खेतों में पहुंचती है ना। हे रोटियां रूखी, है ना, रोटियां कैसी है, एकदम रूखी सूखी है, एकदम ताजा नहीं है, एकदम गर्मा गर्म नहीं है, एकदम रूखी सूखी है। खबर है साग की उनको नहीं, उनको साग, साग यानी सब्जी की उनको कोई खबर नहीं है कि सब्जी है या नहीं है। बस उनको मिर्ची, रोटी या अगर प्याज वगैरह सब कुछ मिल जाए तो वो बस खा लेते हैं उनको, है ना। यानी संतोष से खाकर उन्हें काम में फिर लग गए, यानी उस सब्जी वगैरह उसकी कोई, उनको कोई खबर नहीं है कि सब्जी है या नहीं है, बस उनको तो क्या चाहिए, बस पेट भरना चाहिए, और वो संतोष करके और क्या करते हैं, वो फिर अपने काम में लग जाते हैं, उस खेत में काम करने के लिए लग जाते हैं। भरपेट भोजन पा गए तो भाग्य मानो जगे, अगर उनको भरपेट भोजन मिल गया तो वो ऐसा समझते हैं जैसे उनका आज भाग्य ही खुल गए, है ना, किस्मत ही खुल गई, है ना। घनघोर वर्षा हो रही, गगन गर्जन कर रहा, घर से निकलने को कड़क कर वज्र वर्जन कर रहा, तो भी कृषक मैदान में करते निरंतर काम है, किस लोभ से वे आज भी लेते नहीं विश्राम है। घनघोर वर्षा हो रही है, बहुत ही भयंकर वर्षा हो रही है, बहुत ही खतरनाक बारिश हो रही है ना। गगन गर्जन कर रहा है, और गगन, गगन यानी बादल, आसमान है वो क्या कर रहा है, गर्जना कर रहा है। बादल आपस में टकराते हैं तो वो गर्जनाएं होती है ना, तो वो क्या कर रहा है, गर्जना कर रहे हैं। घर से निकलने को कड़क करें, और जैसे वो घर से निकलने के लिए तैयार होते हैं उसी समय वो बादल है वो क्या करते हैं, वज्र वर्जन, वज्र वर्जन यानी कठोर, यानी या डरावनी आवाजें हैं वो कर रहे हैं, है ना। तो भी कृषक मैदान में करते निरंतर काम है, यानी इतनी सारी विपरीत परिस्थितियां हैं, है ना। घनघोर भयंकर बारिश हो रही है, बादल गरज रहे हैं, कड़क रहे हैं, बिजलियां चमक रही है, लेकिन फिर भी वो क्या कर रहे हैं, निरंतर मैदानों में यानी अपने खेतों में वो निरंतर वो काम, लगातार काम वो करते जा रहे हैं। किस लोभ से वे आज भी लेते नहीं विश्राम, पता नहीं उनको क्या ऐसा लालच है, क्या ऐसा लोभ है जो बिल्कुल भी विश्राम नहीं लेते। अगर मान लो हम कहीं रास्ते से कहीं जा रहे हैं, अगर बारिश हो रही है तो हम क्या करेंगे, साइड में रुक जाएंगे, लेकिन ये किसान है वो क्या कर रहे हैं, बिल्कुल भी नहीं रुक रहे हैं, बल्कि क्या कर रहे हैं, उस भयंकर बारिश में बादल गरज रहे हैं, बहुत ही डरावनी भयंकर आवाजें आ रही हैं, लेकिन फिर भी वो काम को अपना बीच में नहीं छोड़ रहे, बल्कि निरंतर काम करते जा रहे हैं। पता नहीं उनको क्या लालच है, कौन सा लालच है जो इसमें इतनी भयंकर बारिश में भी वो एक पल भी नहीं रुक सकते, विश्राम नहीं कर सकते, है ना। बाहर निकलना मौत है आधी अंधेरी रात में, आह शीत कैसा पड़ रहा थरथराता गात है, तो भी कृषक इंद्र जलाकर खेत पर है जागते, वह लाभ कैसा है न जिनका लोग अब भी त्यागते हैं, है ना। बाहर निकलना मौत है आधी अंधेरी रात में, तो आधी रात को और वो भी अंधेरी रात में बाहर निकलना किसके समान है, मौत के समान है। किसके समान, मौत के समान, तो मौत के समान है, यानी आधी अंधेरी रात में घर से निकलना मौत के समान है। अर्थात क्यों, क्योंकि खेतों में जाएंगे, खेतों में घूमेंगे फिरेंगे तो रात क्या होता है, वहां पर बहुत ही जहरीले विषैले जानवर घूमते रहते हैं ना, पता नहीं कौन सा कब क्या कहाँ क्या हो जाए, है ना। तो मौत से बाहर निकलना मौत है आधी अंधेरी रात में, है ना। आह शीत कैसा पड़ रहा है, ओहो देखो ये सर्दी है वो कितनी भयंकर हो रही है, जाड़ा कितना खतरनाक हो रहा है, थर थराता गात है, गात यानी शरीर, और शरीर पूरा क्या हो रहा है, कंपायमान हो रहा है, उसमें वाइब्रेशन हो रहा है, अर्थात क्या हो रहा है, पूरी तरह से कंपा रहा है। क्या, आधी रात को, आधी रात को जिस समय हम क्या करते हैं, अपने बिस्तरों में सोए हुए रहते हैं, अरे बिस्तरों में सोए हुए रहते हैं, और उस समय वो किसान है वो खेतों में जाते हैं, है ना। तो भी कृषक ईंधन जलाकर खेत पर है जागते, तो फिर भी वो क्या कर रहे हैं, खेतों में वो किसान है वो क्या कर रहे हैं, ईंधन जलाकर यानी लकड़ियां जला करके, और वो फिर भी खेत में वो जाग रहे हैं, काम कर रहे हैं।
वह लाभ कैसा है न जिसका लोभ अब भी त्यागे, है ना। पता नहीं इसको इनका कैसा क्या लाभ है, जो पता नहीं इन खेतों से उनको क्या लाभ है, जो इन इस प्रकार के लोभ, जो इस प्रकार का लालच है, उसको वो त्याग नहीं रहे हैं। ये सारा सब कुछ किसके लिए कर रहे हैं? अरे इतनी विपरीत परिस्थितियों का वो सामना कर रहे हैं, किसके लिए? बस मानव कल्याण के लिए वो सब कुछ कर रहे हैं, है ना। सर्दियों में, गर्मी, बारिश जो भी है, हर मौसम में वो लगातार काम करते रहते हैं। किसके लिए? हमारे लिए, है ना। अगर वो काम नहीं करेंगे तो हमें खाने पीने के लिए, पहनने के लिए कुछ नहीं मिलेगा, है ना। इसलिए किसान है वो लगातार खेतों में काम करते रहते हैं, यही उनका लालच है। ओके, थैंक यू।